बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के 2 अंचलों के निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री के शर्मा और कर्मचारी संगठन आमने सामने और मंत्री निजीकरण पर अड़े हुए हैं, जबकि कर्मचारी संगठन विरोध में संघर्ष का ऐलान कर चुका है। वहीं राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मंत्री पर उपभोक्ताओं और मुख्यमंत्री को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। खुद मंत्री ने विधानसभा में बयान दे दिया कि जो कंपनियां पहले आई थी निजीकरण के तौर पे वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन हकीकत से विपरीत है। और फिर भी मंत्री उतारू है कि इसको निजीकरण किया जाए, जबकि सीधे से कहा जा रहा है कि निजीकरण पब्लिक के हित में नहीं है और कर्मचारियों के हित में नहीं है। मेरे साथ राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि मंत्री के बयान का क्या हकीकत है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी विधानसभा में बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 निजीकरण के प्रयोग हैं, टोरेंट पावर आगरा और नोएडा पावर कंपनी जो ग्रेटर नोएडा में है, उसका उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि निजीकरण जो है हम इसलिए कर रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली दी जाए। एक सबसे बड़ी आपत्ति हमारी है कि जब चुनाव आता है, जब चुनाव आया तो सभी प्रदेश के उपभोक्ताओं को आपने 24 घंटे बिजली दी, और जब चुनाव खत्म हो जाता है इसके बाद आप निजीकरण के भरोसे 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं। जबकि जो कंज्यूमर राइट रूल 2020 है, उसकी धारा 10 कहती है कि सभी उपभोक्ताओं को, किसानों को छोड़ के और सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपको अनिवार्य रूप से देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली तभी दे पाएंगे जब निजीकरण हो जाएगा। आप इसके मतलब कि उद्योगपतियों के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। हमने जो वोट दिया आपको, जो प्रदेश की जनता 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं ने आपको वोट दिया, इसलिए वोट दिया कि आप बेहतर बिजली आपूर्ति देंगे, बेहतर बिजली सेवा देंगे, बेहतर हमारी बिजली दरें होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, सभी को एक साथ लेकर चलने वाली बिजली व्यवस्था होगी। लेकिन जिस प्रकार से माननीय ऊर्जा मंत्री कहे टोरेंट, अब आपको बताता हूँ, टोरेंट के मामले में 2020 में जब हमने पूरे मामले को उठाया तो उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा साहब ने जांच बैठा दी। उन्होंने कहा इसकी जांच होना चाहिए। एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी। 3 सदस्यीय कमेटी ने बताया कि जब टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ था तो पावर कारपोरेशन का जो उस समय बकाया था लगभग 2200 करोड़, वो वसूल कर पावर कारपोरेशन को उसको वापस करना था। टोरेंट ने 2200 करोड़ बकाया वसूल के आज तक वापस नहीं किया। उसमें हीला हवाली कर रहे हैं कि ये बकाया नहीं था, वो बकाया नहीं था। 2200 करोड़ रुपया जो कंपनी मार के बैठ गई है, आज तक वापस नहीं करी, रिपोर्ट में आ गया है, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। टोरेंट पावर के बाद इन्होंने नोएडा पावर कंपनी की बात की। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अभी जब इसका एग्रीमेंट पूरा हो रहा था तो यही हमारी सरकार ने, उस समय हमको पता है, हमारे अवनीश अवस्थी साहब ACS से, और उनके निर्देश पर एक नोटिस जारी की गई कि 3 महीने में इसको टेक ओवर करना है। वो नोएडा पावर कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा लगा दिया। आज भी वो मामला विचाराधीन है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार उसको टेक ओवर करने की बात करती है, एक तरफ विधानसभा में माननीय ऊर्जा मंत्री जी उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी कल ही PFC की रेटिंग आई। PFC ने अपने रेटिंग में कहा, जो स्कोरिंग, नो डाउट की बिजली कंपनियों की हालत खराब है, C- में है, लेकिन जो उनकी स्कोर था वो बढ़ा है। जो 3 नंबर पे था 14 नंबर पे आ गया, जो 5.7 नंबर पे था वो 18 नंबर पे आ गया। इसका मतलब उनका स्कोरिंग बढ़ रहा है, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उनका AT&C लॉस कम हो रहा है। तो अगर सभी पैरामीटर में सुधार हो रहा है तो इन बिजली कंपनियों को आप निजीकरण की दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? तो माननीय ऊर्जा मंत्री को सब समझना चाहिए, आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्मा जी, मैं देख रहा हूँ ऊर्जा मंत्री लगातार बात, लेकिन ना मीडिया से रूबरू हो पाते हैं और ना अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, ना आप देखो बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं से अपनी बात रखते हैं। इस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात करी। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग का मिला निजीकरण के मामले पर, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई मसौदा नहीं, अभी इस पर बात करना ठीक नहीं। और जब उनको कम मसौदा मिल गया और विधानसभा में, अरे भाई, सबसे पहले आपको उपभोक्ताओं को, कार्मिकों को, सबको बुला के बात करना चाहिए कि निजीकरण से क्या, हम तो उनको कई बार चैलेंज कर चुके हैं, भाई निजीकरण से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं आपको डिबेट का चैलेंज करता हूं, खुलेआम आप प्रदेश के, देश के मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको एक ओपन मंच पे बिजली विभाग के फील्ड हॉस्टल में ही एक आप वो लगा लो, और आइए मैं आधे घंटे में आपको सिद्ध कर दूंगा कि बिजली निजीकरण से केवल उद्योगपतियों का फायदा होता है, न इससे बेरोजगारों का फायदा होगा, न इससे किसानों का फायदा होगा, न इससे प्रदेश का फायदा होगा। माननीय ऊर्जा मंत्री ने निजीकरण का यहाँ उदाहरण दिया, यहाँ हमने आपको बता दिया कि क्या हाल है। उड़ीसा में इनको नहीं पता है। उड़ीसा में जिस निजीकरण का उदाहरण दे रही थी पावर कारपोरेशन, जब हमने ये आंकड़ा जारी कर दिया कि भाई वहाँ तो 1 किलोवाट का कनेक्शन 4000 रुपये में मिलता है, यहाँ 1300 में मिलता है, तो उससे भाग गए। अब महाराष्ट्र पहुँच गए। जब हमने महाराष्ट्र का खुलासा कर दिया कि भाई यहाँ घरेलू की जो बिजली दर अधिकतम है 6.5 रुपया, वहाँ 15 रुपये 71 पैसा है, तो वहाँ से भाग गए। अब कहाँ आ गए कि साहब उत्तर प्रदेश में जो दोनों निजी घराने। एक बहुत बड़ा सवाल माननीय ऊर्जा मंत्री ने और कहा था विधानसभा में, उन्होंने कहा कि जो नोएडा पावर कंपनी है
उसकी बिजली दर 10% कम है। आज मैं ऊर्जा मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो ऊर्जा मंत्री की देन नहीं है, न सरकार की देन है। पहले नोएडा पावर कंपनी ने 8% ज़्यादा रेगुलेटरी सरचार्ज वसूला था। जब पूरे प्रदेश में 3.71% लोग रेगुलेटरी सरचार्ज दे रहे थे, तो नोएडा पावर कंपनी 8% रेगुलेटरी सरचार्ज, यानी कि 8% बिजली दर सबसे ज़्यादा प्रदेश के सभी कंपनियों से ज़्यादा वसूली कर रहा था। जब बिजली दर की सुनवाई हुई तो मैंने उसका खुलासा किया, उसके आंकड़े जारी किए। आंकड़े जारी करने के बाद यहाँ तक मैंने कहा कि वो अपने जो उसने अपना एमडी रखा था उसको 55 लाख रुपये तनख्वाह देता था महीने में। जब पूरा खुलासा हुआ तो विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह साहब ने पूरे मामले की छानबीन करने के बाद उपभोक्ता परिषद की लड़ाई के बाद 10% रिबेट इसलिए लागू की गई, जो उसने ज्यादा वसूली कर लिया है वो उपभोक्ताओं को बराबर मिल जाए। उसके लिए तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी उसको समझते नहीं, केवल उसको लेकर कि 10% वहां कम हुआ, 10% कैसे कम है, आप टैरिफ ऑर्डर पढ़ लो ना, किसने कम कराया वो पढ़ लो ना। जब वो 8% ज्यादा वसूल रहा था तब आपने उसका उदाहरण नहीं दिया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली दर क्यों वसूल रहा है, 4-5 साल तक ज्यादा वसूला। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक तरफा बात करते हैं। जैसे आपने कहा, ना वो कर्मचारी से बात करेंगे, ना उपभोक्ता से बात करेंगे। अगर किसी उद्योगपति का मामला लेकर उनके सामने जाइए कि साहब ये गलत हो रहा, तो उस पर बात नहीं करेंगे। मुझे याद है कि जब अडानी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर जब अधिक रेट पे आया, बाद में वो कैंसिल हो गया था हम लोगों की लड़ाई के बाद। जब हमने माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने बात रखी, माननीय ऊर्जा मंत्री उस पर बात करने को तैयार नहीं हुए। जब विदेशी कोयले का बात आया उत्तर प्रदेश में, तब बात करने को तैयार नहीं हुए। वो तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में इजाफा नहीं हुआ, विदेशी कोयला उत्तर प्रदेश में नहीं आया, स्मार्ट प्रीपेड मीटर महंगा जो अडानी वाला वो नहीं आया। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री तो ऐसी बातें करते हैं जैसे उनको ऊर्जा विभाग से कोई मतलब नहीं। विधानसभा में अगर जाके आप सुधार की बात करते हैं तो फिर पब्लिक के बीच में आके बात करिए ना, इंजीनियरों के बीच में आके बात करिए ना, कार्मिकों के बीच में आके बात करिए ना। प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री एक तरफा चल रहे हैं, एक तरफा से ऊर्जा सेक्टर का सुधार नहीं हो सकता। तो देखिए इसे अवधेश वर्मा जी, तो अवधेश वर्मा जी का सीधा कहना है ऊर्जा मंत्री को जो भी करना है वो कर्मचारी नेताओं से बात करें, यूनियनों से बात करें और संगठन साथ साथ जो मीडिया से और श्रमिक संगठनों से बात करें, तब उनको पता चले हकीकत क्या है कि अचानक सिर्फ निजीकरण का राग अलापने से कुछ नहीं होगा। जो होगा तभी हो पाएगा कि जब जो है सारे संगठन देख जो और फायदे नुकसान की पहले बात हो जाए, फिर उसके बाद पता चले निजीकरण क्या है। लेकिन स्थिति क्या है कि जो उपभोक्ता परिषद लगातार जागरूक है और वो उपभोक्ताओं पर लोड नहीं पड़ने दे रही, और सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में सबसे आगे हैं और उन्होंने किसी तरह का जो है लोड उपभोक्ताओं नहीं डाला। हर बार उन्होंने सहूलियत दी और इस बार भी उन्होंने बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी।